इज्जत, शोहरत और कदर किसी से मांगा नहीं जाता बल्कि खुद कमाया जाता है। बिना वैल्यू और बिना रिस्पेक्ट के इस मुआशरे या सोसाइटी में जीना बिल्कुल ऐसा है जैसे रोड के साइड में बैठा एक इंसान अपने आसपास लोगों से तो गिरा हुआ है लेकिन कोई भी उस पे ध्यान तक नहीं दे रहा। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, हमारे पार्टनर, इवन जॉब, स्कूल या कॉलेज में जब सामने से आपको कोई इग्नोर करता जाए, आपके बातों का रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको हल्के में लेता है, आपका वैल्यू नहीं करता, तो ये चीज किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर से बहुत दर्द देती है, फिर चाहे वो कितना ही इस चीज को छुपाना चाहे। जिन लोगों का हाई वैल्यू होता है उनका पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, कोवर्कर या पार्टनर सिर्फ उनके सामने ही नहीं बल्कि उनके गैर मौजूदगी में भी उनका रिस्पेक्ट और वैल्यू करता है। तो अगर आप भी इन 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपने कैरेक्टर में ऐड कर दो तो फिर चाहे आपके घर वाले हो या दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर हो या साथ में काम कर रहा कुलीग, सब आपकी वैल्यू बहुत हाई लेवल पे करेगा, जिसके लिए आपको शुरुआत करनी है इससे। नंबर 1, बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। लोग आपका कितना वैल्यू करेंगे ये आपके सेल्फ एस्टीम से तय होता है। अच्छा, इस वीडियो को जरा देखो कैसे रणबीर कपूर की लो वैल्यू पर्सन से हाई वैल्यू पर्सन की जर्नी दिखाई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा? मेरा पहला पेज क्या था आपके लिए। हम खुद का कितना वैल्यू करते हैं ये हमारे खुद को लेके ओपिनियन और बिलीफ पर बेस्ड होता है। आपकी जितनी ज्यादा सेल्फ एस्टीम होगी, अपने आसपास के लोगों के बीच आपकी उतनी ज्यादा अपने आप रिस्पेक्ट और हाई वैल्यू होगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अफसोस हम में से अक्सर लोगों को बचपन से लेके बड़े होने तक इतने बातें सुनने को मिलती है कि बड़े होते होते तो हमारे सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती है। तो फिर दूसरे हमारे क्या वैल्यू करेंगे जब हम खुद की हाई वैल्यू नहीं करते। दूसरों से पहले शुरुआत खुद से करो, क्योंकि जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो होते हैं वो अपने ही वैल्यू नहीं करते। वो कभी खुद से किए वादे पूरा नहीं करते। वो बोलते तो है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करते और फिर पूरे फैमिली में या उनके आसपास के लोगों में उनका मजाक बन के रह जाता है। ये मेहनत नहीं करता, ये हमेशा दूसरों के लिए हाजिर और अवेलेबल रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि सामने वाले को इनकी बहुत जरूरत है लेकिन सामने वाले को इनकी जरूरत नहीं होता। ये उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है, खुश रखना चाहता है, उनके लिस्ट में ये टॉप पे रहना चाहता है। तो बताओ कोई इनकी वैल्यू क्यों करेगा जब ये खुद अपने डेली लाइफ और अपने टाइम का वैल्यू ही नहीं करते। कोई इन्हें कितना नीचा दिखा दे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरते और उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन मुझे रिस्पेक्ट या वैल्यू करे। इनका दोस्त इनका खूब मजाक उड़ाता है। इनके ग्रुप में होने या न होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस सबसे कूल और मजाकिया दिखाना होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग खुद को बाकियों से कम समझते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटीज होते हैं। अमेरिकन पॉलिटिशियन एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। यानी आपके मर्जी के बिना कोई भी आपका वैल्यू कम नहीं कर सकता। अगर आपको अब तक ये लगता आ रहा है कि लोग आपका वैल्यू नहीं करते, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने वो सारे रीजंस दिए हैं लोगों को जिसकी वजह से उनके नजरों में आपका रिस्पेक्ट कम हो गया है। इसलिए अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि अपना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ। ऐसा करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है बल्कि अपने आप से सच बोलना है, अपने किए हुए बात पर अमल करना है, अपने किए वादों को पूरा करना है, हमेशा अवेलेबल और हाजिर नहीं रहना है, परफेक्ट या अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है, अपने छोटे छोटे चीजों का खास ख्याल रखना है और लोगों को ऐसा दिखाना है कि आप अपने आप में पूरा हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है और नहीं आप किसी और पे डिपेंड हो, बल्कि ऐसा बनो कि लोगों को आपका जरूरत हो, आपको उनका नहीं। ये छोटे छोटे डिसीजन आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा जो डायरेक्टली आपके पर्सनैलिटी पे देख के आएगा और लोग आपका वैल्यू करना शुरू कर देगा। नंबर 2, डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी कट ऑफ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके परसीव वैल्यू को शो करते हैं वो ये है कि आप कैसे अपने बात को प्रेजेंट करते हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बात करते टाइम अगर कोई और बोलने लगे तो पोलाइटली चुप होकर सामने वाले के बात सुनना एक अच्छा बिहेवियर है। तब लोगों को लेसन मोर टॉक लेस वाले कोर्स याद आने लगते हैं जो कि इन अ वे सही है, लेकिन वो चीज यहाँ काम नहीं आते क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि आपके वैल्यू को कम करते हैं। इससे वो ज्यादा अच्छा दिख के नहीं आते। जब लोग आपके बात काट कर अपने बात बोलने लगते हैं और आप चुपचाप सुनते आ रहे हो तो ये दिखाता है कि आपको अपने बात की वैल्यू कम और सामने वाले की बात की वैल्यू ज्यादा है और सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। अब ये करने के 3 तरीके हैं। आप इस वीडियो क्लिप को जरा देखो कैसे ब्रॉडली कूपर जॉर्डन स्मिथ को बोलने ही नहीं दे रहे। That'll get you really humble. How does that keep you humble? No, the truth. Well, because people sort of often ask. अब जॉर्डन स्मिथ के फादर विल स्मिथ को देखो कि वो कैसे अपने बात कहते हैं। बाकियों से जस्ट थोड़ी सी लाउड और ऊंची वॉइस में बोलने से विल स्मिथ ने अपनी पूरी बात कह दी। Stuff like don't No. they say great No, things no, about no, you? no, Good. God, Will Smith, I liked him in Bad Boys, but he got some big ears. Dude.
उन्होंने जो कहा और लोग उस पे हंसने लगे। नाउ अब रसल ब्रांड की इस क्लिप को देखो, कैसे उन्होंने सिंपली अपनी बात अपनी नेचुरल टोन में बोलते हुए पूरा कंप्लीट कर दिया। It's your program. Okay, no, but you did ask to see No, I the did, boots, and I you're liked a fellow English woman, so And we I felt do- obliged. एक सबसे पावरफुल तरीका है, अगले बार अगर कोई बीच कन्वर्सेशन में आपका बात काट कर कुछ कहने लगे, कुछ मत कहो, एकदम काम रहो, एक सेकंड का फाज लो और फिर कहो मैं आई फिनिश, क्या मैं पहले अपनी बात पूरा खत्म कर लूं। ये इंस्टेंटली एक हाई रिस्पेक्ट कमांड करेगा और आपका परसीव वैल्यू एक ग्राउंड कन्वर्सेशन में बढ़ जाएगी। नंबर 3, ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। आपको 12 फेल वाला मूवी का लास्ट इंटरव्यू वाला सीन याद है, जब मनोज से कहा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने अपने फेल होने की कोई झूठा बहाना बता देना, लेकिन वो अंदर जाके सब कुछ साफ साफ सच बता देता है कि वो 12th में इसलिए फेल हुए थे क्योंकि उस साल उन्होंने चीटिंग नहीं की थी। गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। अगर मनोज ने ये बात छुपा लिए होते तो वो शायद कभी आईपीएस नहीं बन पाते। अगर आप इस कंसेप्ट पेक इट टिल मेक यू वाले कंसेप्ट पे बिलीव करते हो तो आप अपना वैल्यू गिरवा रहे हो। लोगों को लगता है कि अगर वो अपना कमियां छुपाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से दिख के आएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब आप अपना कमियां छुपा रहे होते हो तो सामने वाला वो बहुत ही आसानी से पकड़ रहा होता है। लोगों को परफेक्शन नहीं चाहिए, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर इंसान इस बात को बखूबी समझता है। लोग आपको आपके कमियों से जज नहीं करते, वो आपको इस बात पे जज करते हैं कि आप अपने कमियों को कैसे देखते हो। अपने सच को एक्सेप्ट करना बहुत हिम्मत वाला काम है और वैल्यू उन्हीं की जाती है जिनमें सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत होती है। नंबर 4, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, या हो सकता है कि आप खुद भी ऐसा ही पर्सन हो जिसको बहस करना पसंद नहीं, जो ज्यादा किसी से लड़ता नहीं, और जहाँ बात आगे बढ़ रही होती है तो आप अच्छा ठीक है, मेरे ही गलती है, तुम सही हो, अब बात को खत्म करते हैं, ये बोल के लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हो। आपको क्या लगता है कि इससे क्या होता है? सामने वाले की नजर में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। वो ये सोचेगा कि वाह कितना अच्छा पर्सन है, इसने लड़ाई नहीं की, इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इससे कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट सामने वाला आपको और नीचे नजरों से देखने लगता है, जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जो डरपोक है। और थोड़ी सी बहस क्या हो गई है, ये खुद अपनी गलती मानने लगता है। बात बहस जीतने की नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की भी नहीं है, बल्कि अपने बात की वैल्यू होल्ड करके रखने की है। सामने वाला आपसे एग्री ना कर रहा हो तो कोई बात नहीं, अपनी बात की वैल्यू कम मत करो। अगर आप बार बार ये करते रहे तो आपकी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं की जाएगी। नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट योर कंपटीशन। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्पॉन्टेनियस ट्रेड ट्रांसपेरेंस, जिसका मतलब ये है कि आप जिन वर्ड का यूज करके सामने वाले को डिस्क्राइब करते हो तो वो उन्हीं वर्ड से आपको भी जज कर रहा होता है। एक तरफ जब आप किसी के बारे में बुरा भला बोलते हो ये साबित करने के लिए कि आप उससे बेहतर हो, तो होता यह है कि आप खुद के लिए एक नेगेटिव इमेज बनाते हो। इसलिए लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो किसी वेटर या ड्राइवर से बदतमीजी से बात करें, क्योंकि आपकी उन्हीं बिहेवियर से आपकी पर्सनैलिटी देख के आ रही होती है, जिसको आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। जॉर्डन पीटरसन खुद भी एक हाईली रिलीजियस पर्सन है। वो एथेइज्म के बारे में क्या कमेंट कर रहा है? Because you could say in some sense there's been 300, 400 years of brilliant scientists who've been doing nothing but laying the foundation for. जब भी आपके सामने कोई आपको किसी से कंपेयर करे तो अपने आप को उसी से अलग मत दिखाओ, नहीं सामने वाले में कमियां गिनवाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में आपके किसी कजन का अच्छी जॉब लग गई या वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जिससे इनडायरेक्टली आपको कंपेयर कर रहा हो, तो ऐसे टाइम जब आप उसकी तारीफ करोगे कि हाँ वो तो मेहनत करता है, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ये आपकी वैल्यू को और बढ़ाएगा और आपकी इन्हीं वर्ड से लोग आपको और हार्डवर्किंग पर्सन समझेगा, जो कि इनसिक्योर पर्सन नहीं है, जिसका कोई भी कॉन्फिडेंस या वैल्यू गिरा नहीं सकता किसी और से कंपेयर करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रख ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।